और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरजेडी में तेज प्रताप यादव के व्यवहार को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं और अपने बड़े भाई को नसीहत दी है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो तेजस्वी ने और हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी जुड़ गए हैं। तेज प्रताप यादव जी, आप अर्जुन का साथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन अब अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कृष्ण को महाभारत में किसने किसने अपमान किया था? हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण को महाभारत काल में किसने किसने अपमान किया? शिशुपाल ने तो कृष्ण भगवान को गाली देने का काम किया था। तो शिशुपाल कौन है? कौन है शिशुपाल? राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में शिशुपाल जो है आरएसएस का एजेंट जो बैठा हुआ है, ये कौन है? आपने महाभारत का बात किया है, कृष्ण भगवान का आपने छेड़ा है बात, तो शिशुपाल कौन है ये बताइए आप। तेज प्रताप जी, आपको क्या लगता है कि कौन है? आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत खुल के बोलते हैं। हम खुल के बोलते हैं, जब खुल के आप बोलवाना चाहते हैं तो नाम सुन लीजिए। जगदानंद सिंह के अलावा शिशुपाल और कौन हो सकते हैं? तो महाभारत के शिशुपाल आप जगदानंद सिंह को बता रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके अर्जुन ही कह रहे हैं कि आप उनका सम्मान कीजिए। आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिया है। हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया है, लेकिन जगदानंद सिंह को लगता है उनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया है कि दूसरे के बच्चों पर आरोप लगाओ, दूसरे के बच्चे को बेइज्जत करो, दूसरे को गरीब घर का लड़का को बेइज्जत करके पार्टी से बाहर करो। उनके माँ बाप लोग उनको संस्कार नहीं दिए हैं क्या? आज आपने तेज प्रताप कहा था, जब गए थे तेजस्वी यादव के घर पे मुलाकात करने, तो आपने संजय यादव पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन इन सबके बीच संजय यादव के साथ ही आपके अर्जुन दिल्ली चले गए हैं। अब दिल्ली चल गए हैं, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं पूरे तरीके से। अब तेजस्वी को पूरे तरीके से बाढ़ में घूमना चाहिए। लगातार वो तेजस्वी घूमने का भी काम किया, मेहनत भी करने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ ये संजय यादव भड़का करके लेकर के चला गया। इस संजय यादव से सवाल कीजिए कि बिहार में होना चाहिए, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, अब पूरे तरीके से आप दिल्ली ले जाकर के घुमा रहे हैं आप। तो यानी कि संजय यादव तेजस्वी को जनता से दूर कर रहे हैं। एकदम दूर कर रहे हैं। बिहार से बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? अभी बिहार में लोग परेशान नहीं है? बिहार की जनता किस हालात में है, सरकार मदद कर नहीं रही है, और ऐसे सिचुएशन में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनको बिहार में रहना चाहिए। हमने ये भी चर्चा किया, हमने मुलाकात भी किया, इस तरीके का कोई बात नहीं हुआ था। हमने अपनी बात को रखने का काम किया। कहीं ऐसा तो नहीं है तेज प्रताप यादव जी कि अब तेजस्वी लालू प्रसाद के पास गए हैं, अब वहीं से फैसला आएगा? देखिए, पिता है वहां पे, पिता से पुत्र मिलने जाता है, क्या बात होता है क्या नहीं बात होता है, वो तो पिता पुत्र के बीच में होता है ना। इसे हमको आपको बताने की क्या जरूरत है? लेकिन संजय यादव भी तो साथ हैं तेजस्वी के। संजय यादव का अपना घर नहीं है, घर द्वार नहीं, उनके बाल बच्चे नहीं है। चलिए, घर द्वार बाल बच्चे को देखें वो। ठीक है तेज प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और तमाम बातों को आपने रखी। तो जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप ने फिर हमला किया है और महाभारत का शिशुपाल तक बता दिया है, और अनुशासन की बात पर कहा। एक बार फिर से तेज प्रताप जगदानंद सिंह पर हमलावर नजर आए और साथ ही संजय यादव पर यह सवाल उठाया कि संजय यादव, हमारे साथ तेज प्रताप लगातार जुड़े हुए हैं। तेज प्रताप यादव जी, क्या आप भी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली में आपकी भी हाजिरी होगी? हाँ, मैं जाऊंगा दिल्ली। हाजिरी का बात क्या है? कोनो कोर्ट है क्या जो हम हाजिरी देने जाएंगे? हम अपने पिता से मिलने जाएंगे, अपने पिता से मिलकर बात करेंगे। यह कहा जाता है अक्सर तेज प्रताप जी कि आपको कोई नहीं मना सकता सिवाय लालू प्रसाद के। तो क्या अब लालू प्रसाद जब इसमें आएंगे तो आप मान जाएंगे? नहीं, देखिए, हमने शुरू से ही जब पार्टी पे विपत्ति आती है, जब पार्टी पे छात्र नौजवानों पे अत्याचार होता है या गरीब गुरबा पे पार्टी में ही अत्याचार किया जाता है, तब तक हमको खुल के सामने आना पड़ता है, समझे? इसलिए हमने अपनी बात को रखने का काम किया है। तो आज हम बगावती तेवर अपना लिए, तो फलना चीज बोल दिए, तो चिलना चीज बोल दिए।
लोग कहने लगे। तेज प्रताप यादव जी, लोग कहते हैं कि तेज प्रताप बड़े दिल के साफ इंसान हैं और खुलकर बोलते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते, और आप भी कहते हैं कि आप किसी से डरते नहीं हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि आप कहते हैं कि आप जनता के दिलों में रहते हैं, तो जनता जानना चाहती है कि क्या दिल्ली में अब इसका समाधान निकल जाएगा, या तेज प्रताप यादव ने जो कह दिया था वो करके रहेंगे, अब भले चाहे कोई आ जाए। दिया हूँ, मैं तो कह ही दिया हूँ कि जो मैं अपने बात पे हूँ, मैं अपने बात पे कायम हूँ। मैंने तो कह दिया है कि मैं अपने बात पे जो हमने कहा है, जब तक उनको मैं हटा नहीं लेता तब तक मैं सांस लूंगा नहीं। मैं यानी कि जब तक जगदानंद सिंह को आप हटाएंगे नहीं तब तक आप सांस नहीं लेंगे? हाँ, नहीं लेंगे हम। कौन सा बड़का कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं? वो कौन से कुर्सी पे बैठे हुए हैं? इतना बड़ा, जनता से बड़ा कुर्सी है क्या? अच्छा तेज प्रताप यादव जी, आपकी लालू प्रसाद से कुछ बात हो रही है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी से, हमारे पिताजी से बात नहीं हुई है। अब हमारी बात होगी, जब मिलूंगा मैं तब बात होगी। फोन पे मैं क्या बात करूंगा? मैं मिल करके बात करूंगा। अच्छा, आज तेजस्वी यादव के पास आप गए थे, कई दिनों से मुलाकात की बात आप कह रहे हैं, आज आपकी बिल्कुल मुलाकात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं हो पाई उनसे? जब मैं अपनी बात को रख रहा था उसी समय तेजस्वी जी को लेकर के वो आदमी चला गया, संजय यादव। तो बात करने का मौका देगा तब तो बात करूंगा ना। हम तो बात करना ही चाहते हैं। अब वही बात नहीं करने देगा तो कहां से मैं बात कर लूंगा? कूद के जाके बात कर लूं? तो क्या दोनों भाइयों के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संजय यादव आ गए हैं? संजय यादव पूरी तरीके से, मैं आपको बता देता हूं, दुर्योधन की भूमिका में है। ये ऐसा दुर्योधन है, ऐसा शकुनी है ये, कि पूरे पार्टी से लेकर के पूरे तरीके से हर एक लोगों को बदनाम करने का काम किया है। तो अब कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी कैसे बनेगा? मान लीजिए अगर पीए बनाया गया था जी, जब इनको पीए बनाया गया था तो पीए की तरह इनको रहना चाहिए था। इस सलाहकार कौन बन जाते हैं? सलाहकार तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है ना। सलाहकार जो हमारे पिता हैं, राजनीतिक सलाहकार, उनको वो सलाह देंगे कि ये पीए या सीए सलाह देंगे कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। हमने सब लोगों का बयान सुनने का काम किया, तमाम लोगों का हमने बयान सुनने का काम किया है। किस तरीके से हमको इस तरीके का जो प्रकलन हुआ है, इस पर शिवानंद तिवारी ने भी इनको सपोर्ट करने का काम किया, जगदानंद सिंह जी को। लेकिन शिवानंद तिवारी जी तो भूल गए थे कि लालू जी को जेल भेजने वाले वही थे। पूरा बिहार जानता है, पूरा जनता जानता है, ये चीज नहीं समझ रहे हैं। आदरणीय पिताजी अगर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं? हमारे पिताजी वहां बैठे हैं दिल्ली में, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो मैं जाऊंगा, तो मैं अपने पिताजी से मुलाकात करूंगा। अच्छा तेज प्रताप जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब जब संजय यादव आप दोनों भाइयों के बीच में आ रहे हैं, तो आखिर कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी कैसे बनेगा? कृष्ण अर्जुन के बीच में जो आएगा उसका क्या होता है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो आया तो क्या हुआ था महाभारत में? दुर्योधन आए थे ना बीच में, तो क्या हुआ था? तो दुर्योधन को हराएगा कौन? अर्जुन तो दुर्योधन के साथ दिख रहे हैं। दुर्योधन को कौन हराया था? दुर्योधन का जंगा महाभारत में किसने तोड़ा था? नहीं पता है आपको? दुर्योधन आज के इस महाभारत में कौन हराएगा? महाभारत में दुर्योधन का जंगा किसने तोड़ा था? भगवान कृष्ण ने बताया था ना, जंगा पे वार करो। लेकिन आपकी बात तो सुन नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव, तो आप कैसे बताएंगे, क्या सलाह देंगे आप? तेजस्वी यादव सुनेंगे बात को, वो अच्छे तरीके से सुनेंगे। उनको मुख्यमंत्री बनना है ना, गद्दी पे बैठना है उनको, वो अच्छे तरीके से समझेंगे मेरी बात को। हम तेजस्वी जी को मना लेंगे ना, अपने पक्ष में ले लेंगे तेजस्वी जी को। वो बच्चे हैं, उनको हम अपने पक्ष में ले लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज कहा, आपने भी सुना होगा तेज प्रताप जी, मैं नहीं कह रहा, तेजस्वी जी ने कहा कि ठीक है आप बड़े भाई हैं, लेकिन आपके माता पिता ने आपको संस्कार सिखाया है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और नसीहत तो आपको ही दे रहे हैं वो। नहीं, ये सुनिए कि जब छोटों का सम्मान नहीं होता है इस पार्टी में, जब छोटों का सम्मान नहीं होगा, कल तक ये उंगली उठा रहे थे, ये बोल रहे थे जगदानंद सिंह जी कि हु इज तेज प्रताप यादव, तो परसों गए हैं तो तेजस्वी जी को भी बोलेंगे हु इज तेजस्वी, हु इज तेजस्वी।
लेकिन ये बड़ा अचरज की बात है कि हु इज तेज प्रताप यादव, ये कहना आपको लगता है काफी नागवार गुजरा है तेज ये भी प्रताप तो जी। सुन लीजिए, आप मीडिया बंधु हैं, मीडिया वाले लोग को गाली भी दिया गया पार्टी कार्यालय में, मीडिया वाले लोग को बोला गया कि तेज प्रताप तुमको खिला पिला के भेजा है क्या यहाँ पे। ये चीज आप लोग काहे नहीं उठाते हैं? उठाइए उनके सवाल को, जिस तरीके से बोला है। प्रदेश अध्यक्ष है भाई, उनको नॉलेज है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो नॉलेज है उनको हर एक तरीके का। तेज प्रताप जी, यही इसीलिए हम आपसे ये चाहते हैं कि आप तमाम चीजों को खुलकर बोलें, और आप कहते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन हम आपको खूब मौका देते हैं और आपकी पूरी बात भी सुनते हैं। तो ये तमाम बातें जो हो रही हैं, क्या तेज प्रताप को डाउन करने की कोशिश की जा रही है आरजेडी में? कोई देखिए, कोई किसी को डाउन करने से डाउन नहीं हो जाता है। जनता के दिल में जो बस जाता है वो बस जाता है। जनता के दिल से निकाल के दिखा दे, बात खत्म। और जनता जानती है, और जनता देख भी रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता से कुछ छिपा हो रही है? कौन किसके बारे में सोशल मीडिया पे लिखवाता है, कौन टीम बनवाया है सोशल मीडिया का कि हमको गलियाओ, सबको गाली दो। कौन बनाया है तेज प्रताप जी? आखिरी सवाल, कौन बनाया है? और कौन बना सकता है? दुर्योधन के अलावा और कोई बना सकता है? सोशल मीडिया पर हमको गाली दिलवाया जाता है। चलिए तेज प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कई आरोप लगाया, और साथ ही महाभारत का दुर्योधन संजय यादव को तेज प्रताप ने बताया है। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।